हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसमें क्या है, इसमें डायरेक्टर से रिलेटेड बातें की हुई है, नंबर ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बात की हुई है। मैं आज आपको बताऊंगा सेक्शन 149 1A और B। अच्छा, इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? इसको पढ़ने का तरीका होता है क्लॉज ए या क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये सेक्शन 2013 सेक्शन 149 किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। इस सेक्शन को मैं दो पॉइंट्स में बांटता हूं। एक बात करेगा मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, एक बात करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की। जब हम बात करेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की, तब मैं बात करूंगा आपसे क्लॉज ए की, और जब मैं बात करूंगा मैक्सिमम तो मैं बात करूंगा क्लॉज बी की। तो मैं आपको पहले मिनिमम बता रहा हूं। मिनिमम में भी फर्दर तीन कैटेगरी डिवाइडेड है। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और ओपीसी 1% कंपनी। जब मैं बात करता हूं क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 की, उसमें जब मैं बात करता हूं मिनिमम डायरेक्टर की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जब मैं बात करता हूं प्राइवेट कंपनी की, तो इसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए। जब मैं बात करता हूं ओपीसी मतलब 1% कंपनी, नाम से ही जान रहा है, इसमें मिनिमम लिमिट्स है 1 डायरेक्टर की। एट लीस्ट इतने डायरेक्टर्स तो होने चाहिए। जब मैं बात करता हूं मैक्सिमम लिमिट्स की, तो डायरेक्टर्स की मैक्सिमम लिमिट डिफाइन है 15। ये किस में डिफाइन है? क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 149 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब क्या हम मिनिमम पता चल गया, मैक्सिमम पता चल गया, क्या कोई कंपनी इस मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा डायरेक्टर रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है। कब? उनको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एसआर पास करना होगा। एसआर मतलब स्पेशल रेजुलेशन। अगर किसी को नहीं पता स्पेशल रेजुलेशन क्या होता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसकी कुछ एग्जम्पशंस हैं। एग्जम्पशन मतलब वो कंपनीज जहां पे ये मिनिमम की लिमिट 15 तो है, लेकिन स्पेशल रेजुलेशन की जरूरत नहीं है अगर आपके 15 से ज्यादा डायरेक्टर होते हैं। वो कौन कौन सी एग्जम्पशन है? पहली है गवर्नमेंट कंपनी, और दूसरी है सेक्शन 8 कंपनीज। ये कल्चरल वेलफेयर इन सब से होती है। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी ये लिमिट्स है, जो भी मैक्सिमम की जो लिमिट 15 है, अगर आप 15 से ज्यादा करना चाहते हो तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। अगर आप एसआर पास नहीं करना चाहते, इसमें भी 2 एग्जम्पशंस हमारे पास, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनीज। ये 2 टाइप्स ऑफ कंपनी है जहां पे आपको 15 की लिमिट से ज्यादा डायरेक्टर रखने के लिए भी एसआर पास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एग्जम्पशन तभी लागू होंगी, इसकी कुछ कंडीशन है। क्या? जो ये दोनों कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी, इन्होंने डिफॉल्ट ना कराओ। डिफॉल्ट किसमें? सेक्शन 137। ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिपोर्टिंग के ऊपर, कि इन्होंने डिफॉल्ट ना कराओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, उन्होंने मतलब और एक सेक्शन में डिफॉल्ट ना कराओ, सेक्शन 92। ये बात करता है एनुअल रिटर्न्स के ऊपर। तो मेरा कंसेप्ट ये था, मैक्सिमम की जो 15 लोग डायरेक्टर्स की लिमिट्स है, अगर आप कोई भी कंपनी, कोई भी XYZ कंपनी 15 डायरेक्टर से ज्यादा डायरेक्टर रखना चाहती है तो उनको
स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। लेकिन दो टाइप्स की कंपनीज है जिनको एग्जेम्पशन है कि उनके 15 से ज्यादा डायरेक्टर हो जाए बट उन्हें एसआर भी ना पास करना पड़े, वो है गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन ये दोनों कंपनीज पे कंडीशन ये तभी अप्लाई होगा जब ये इन्होंने डिफॉल्ट नहीं करा होगा, सेक्शन 137 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 137 बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और ये बात करता है एनुअल रिटर्न्स के ऊपर। अच्छा, मुझे एक चीज और बतानी है आपको कि ये लिमिट्स मैक्सिमम तो समझ में आ गए, मिनिमम की लिमिट्स क्यों रखी? ये मिनिमम की लिमिट्स रखने के पीछे रीजन ये था कि कोई भी सिंगल पर्सन, अगर मैं मिनिमम की लिमिट्स नहीं रखता कि मिनिमम फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट करता और एक ही पर्सन कंट्रोल करता, तो कोई भी सिंगल पर्सन अगर डायरेक्टर होता तो वो अपने हिसाब से रूल्स को चेंज करता, अपने हिसाब से मैनेजमेंट को रन करता। तभी तो रोटेशन का कंसेप्ट भी आया कि जिससे एक सिंगल पर्सन का कंट्रोल ना रहे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन हो जाए, नंबर ऑफ पर्सन आए। तो मेरा कंसेप्ट यही था अभी सेक्शन 149 में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में बताना, मैं हेल्प करूंगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय फॉर नाउ।